बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, you are watching Bihar Online Madrasa Online Classes। आप क्लास 6 वस्तानिया दोम और हम रेडियंस पार्ट 1 यानी ये क्लास 6 के लिए है पार्ट 1। और जो हम लोग आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इसका वो है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब है भूख, जो पेट की भूख से रिलेटेड है। भूख कई टाइप की होती है, जो खुराक खाने से रिलेटेड है बच्चों, ये इसको जानेंगे। ये हमारी बुक रही क्लास 6 की और हमारा चैप्टर है। आपको हम दिखा देते हैं बच्चों कि हम जिस चैप्टर से पढ़ रहे हैं वो ये चैप्टर है हमारा, आप देख सकते हैं इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। और बच्चे ये जो माई मदर हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड आपको मैंने जो पोएम था उसका एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में दिया था, ताकि आप उसको होमवर्क अच्छे से कर लें। उसके बाद ही ये चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं कि द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। एक लड़का था जो अपनी भूख को खो दिया था। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, क्यों वो खो दिया था अपनी भूख को, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चैप्टर में जो कहता है वो यही है बच्चे। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, हम जान लेते हैं वर्ड मीनिंग क्या क्या है इसका। तो देखिए, एपिटाइट का मतलब भूख है, और लग्जरियस यानी ऐशो आराम, जो ऐशो आराम है। लैग, ये लैग है बच्चों, LAG लैग, LEG नहीं, LAG लैग, पीछे रह जाना, पीछे छूट जाना। पेजेंट, पेजेंट मीन्स किसान, काश्तकारी, इस टाइप के मीनिंग में आता है बच्चों। देखिए, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो एक अमीर बच्चे की कहानी है। एक ही बच्चा है, यंग है वो, और वो यंग मैन जो है शाम नाम से है बच्चे। ये बच्चे, इस कहानी से पहले कुछ इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चंस है, उसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। येलो बॉक्स वाला देखिए, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। कौन सा आपको खाना जो है टेस्टी लगता है बच्चों। तो खाना टेस्टी लगने का दो सेंस है और दोनों ही तरीका इसमें बेहतर माना है। एक तो वो बच्चे जो अच्छे लजीज खाना हो, अच्छा खाना, और एक वो भी खाना जो लजीज नहीं भी है लेकिन आपको भूख शदीद लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, लाले पड़ा हुआ है, उस वक्त आपको रोटी दाल भी आपको अच्छा लगने लगेगा, वो भी टेस्टी लगने लगेगा। इस टाइप का टेस्टी दो टाइप का है और ये दोनों ही मुराद है। एक वक्त उसको अच्छा खाना मिल रहा था लेकिन उसी के कुछ कारण बाद, कोई उसकी गलती के बाद उसको फिर वही खाना दाल रोटी उसको अच्छा लगने लगा। क्या था रीज़न, इसको जानेंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं कि व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी। बिल्कुल है, हम लोगों को टेस्टी फूड दो तरीके की लगती है। अच्छा खाना भी, या जब भूख खूब लगी हो तो वो भी खाना जो कम अच्छा हो वो भी टेस्टी होने लगता है। एंड बच्चों, इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योरसेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी। अगर बोला जाता है कि आप घर में हैं और बगैर कोई काम किए हुए सिर्फ बैठे खा रहे हैं, सुस्ती के साथ सोते रहे हैं, क्या बच्चे टेस्टी खाना कब तक मिलेगा। ये अपने पापा मम्मी के पैसे में या अपने ही इसमें आप लेजीनेस के साथ काम काज नहीं कर रहे हैं तो कुछ ही टाइम तक आपको टेस्टी खाना ले सकते हैं। उसके बाद आपकी गरीबी आने लगेगी, फिर टेस्टी खाना नहीं आ पाएगा, तो फिर जो खाना बचा खचा है वही टेस्ट लगने लगेगा आपको। फिर बच्चे, वुड यू एंजॉय इट, क्या आप इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चों। शाम नाम का लड़का है जो अमीर रहता है, उसके फादर जो है इसके बचपन ही में गुजर जाते हैं और ये अपने फादर की दौलत को विरासत में इनहेरेंस में पाता है। इसी दौलत को यूज़ काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी में ये गुजारता है और अपना कोई काम काज नहीं करता। ये बाप की ही दौलत में पला हुआ रहता है। और बच्चे, ये कोई काश्तकारी कुछ नहीं, जितना बाप की दौलत इनको विरासत में मिला उसी को अपना खाता पीता उड़ाता, इस टाइप का काम करता है। एक दिन इसके पास एक गरीबी की ज़िंदगी आती है। पहले तो टेस्टी खाना नसीब होता है इसको, अच्छा महंगा खाना, लेकिन एक दिन इसको गरीबी की ज़िंदगी नसीब होती है। वो गरीबी की ज़िंदगी आती है बच्चे, जो ऐसा वक्त आता है कि इसको खाना भी नहीं मिलता है। तो इसी तरह भूखे प्यासे घूमता फिरता इधर उधर जाता है। एक किसान के घर पहुंचता है, वहां जाता है जैसे, तो वो किसान उसको दाल रोटी देता है। उसको इतना टेस्ट लगता है, इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो काम काज कुछ नहीं, घूमना फिरना, दौलत पुराने के बाद जब ऐसा उसको हालत एक ज़िंदगी आती है उसकी कि वो दाल रोटी, गरीब का खाना भी उसको टेस्ट लगने लगता है। वही फीलिंग्स उसको आती है, वही सोच आता है उसको कि एक वक्त था जो अच्छा अच्छा खाना खाया करते थे, कि वही वक्त फिर से एक दूसरा वक्त आया है जो ये दाल रोटी भी अच्छा लगने लगा है। तो क्या है रीज़न, तो ये लेजीनेस का रीज़न है
एक्टिविटी नहीं करते थे, वो कोई काम काज नहीं करते थे। बच्चों, हम लोगों को चैप्टर सिर्फ पढ़ना नहीं है, इससे जानना भी है। हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। आप पढ़िए लिखिए, अच्छा बनिए बच्चों, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसी से रिलेटेड जो मफहूम है ये थोड़ा ट्रांसलेट हम लोग पढ़ के भी कर लेते हैं। बच्चों देखिए, श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक लड़का था जो यंग था। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, बहुत पहले ही, उसकी बचपना ही में, जवानी ही में उसके फादर जो है गुजर गए थे। He became the owner of all his father had, जो उसके फादर छोड़ गए, जो उनके फादर के पास थे, उनका वो मालिक हो गया। He now started living luxurious life, अब वो क्या किया, उसी दौलत से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगा। He ate rich food and lay in बेड ऑल डे, और वो महंगा खाना खाने लगा, अच्छा खाना, लजीज खाना खाने लगा, और वो हमेशा दिन में बेड ही में पड़ा हुआ सोता रहता था और कुछ काम धाम नहीं। एज अ रिजल्ट उसको आखिरकार क्या हुआ, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। एक वक्त ऐसा भी आया जो उसको कोई खाना नसीब नहीं हुआ। जो सेकेंड पारा में है, मंथ पास, महीने गुजरने लगे, महीने गुजर गए। वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, इसकी सुस्तीपन के अलावा उन्होंने क्या क्या किया, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट, उन्होंने एक बार फैसला किया, उसमें तैयार हुआ कि चले शिकार पे चलते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं तो चलिए कोई ना कोई काम उनके पास, वो अपना सोचने लगा। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friend। वो जब जाने लगे, बहुत तेज तो नहीं चल पा रहे थे, सुस्ती में चल रहे थे। कुछ दोस्त उसके आगे निकल गए, ये अपने दोस्तों से पीछे ही रह गए अपनी सुस्ती के कारण। He got lost and wandered away in the wood। वो क्या किया, वो अपने दोस्तों को भूल गया, छोड़ दिया। वो दोस्त आगे निकल गए उस जंगल में, जिस जंगल में शिकार करने जा रहा था, वो इधर उधर घूमने लगे। वुड्स जंगल के मीनिंग में है यहाँ। 6 to 7 hours passed, जो 7 से 6 घंटे इसके गुजर चुके थे। With him roaming around like this, इस तरह इधर उधर फिरते हुए उसके 6 से 7 घंटे निकल गए थे। He felt tired and hungry, तो इसी घूमने के चक्कर में उसको क्या हुआ, थकान और भूख की महसूस हुई। Suddenly he saw a peasant hut, उन्होंने एक काश्तकारी, एक किसान के घर को सामने नजर आता है उसे। तो he rode up to it and asked for a little food, वो उस पे चढ़ता है, उस किसान के घर पे जाता है और उसको फूड, छोटी थोड़ा खाना मांगता है, उसको पूछता है खाने के बारे में कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना चाहिए। वो भूख और थका हुआ हालत में, क्योंकि वो दोस्त उसके खो गए थे, अकेले घूमते इधर उधर, आखिर उसको खाने का एक जरिया मिल गया, वो किसान का घर, जो काश्तकारी का घर था। क्योंकि ये अमीर लड़का था, लेकिन वो अब भूख की वजह से उनके घर खाना मांग रहा है। आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ। उसको वो थका हुआ अपने आप को गरीब कहलाने लगा। और किसान भी बोल रहा है कि मैं गरीब किसान हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल, ये बात किसान कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रोटी और दाल ही है। सर वर्ड यूज़ किया है, ताकि ये अमीर लड़के थे, उसको बोल रहा है कि मैं गरीब इंसान हूँ, अब बस मेरे पास दाल और रोटी ही है। आप अमीर लोग तो अच्छे खाते होंगे, क्या आपको ये अच्छा लगेगा या नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सेड द पेजेंट, ये किसान ने बोला। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, आपका, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप मेरे घर में आए और इस खाना को नौश फरमा रहे हैं। यही दाल रोटी इस गरीब खाने में, गरीब के घर में। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, वो जो यंग मैन था मिस्टर श्याम, वो बहुत भूखा था। एंड ही रियली लव्ड द फूड, और उसको कोई भी खाना नसीब होता उसको वही अच्छा लगता, सिर्फ मिलना चाहिए खाना, क्योंकि उसको बहुत शदीद भूख लगी थी। ही लाइक्ड इट, उसको ये बहुत पसंद आया। मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, वो उस महंगे और अच्छे खाने से जो वो पहले खाया करते थे। ही थैंक्ड द पेजेंट, उन्होंने किसान को, काश्तकार को, जिसके पास दाल रोटी मिला जंगल में, उसको शुक्रिया अदा करता है। हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, और वो उसको डायरेक्शन देता है उसको घर जाने का, घर की तरफ लौटना। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड, वो अपने घर लौटता है बच्चे, और वो लड़का क्या करता है, आराम करने लगता है, क्योंकि आराम इसको ज़्यादा पसंद था। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, और वो वही ज़िंदगी फिर गुजारने लगता है, महंगा खाना, आशो आराम की ज़िंदगी, सोया हुआ रहना, कोई काम नहीं, नो वर्क एनीथिंग, ऐसी चीज़ें जो उसको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ खाना है, बैठे और सोना है, वो वाली ज़िंदगी फिर से आ गई इसकी। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, फिर से इसको जो फूड जो है टेस्टलेस लगने लगा। इसलिए लगा क्योंकि वो उसको भूख लगी थी, इसलिए भूख की हालत में कोई भी खाना अच्छा लगने लगता है, या फिर
ऐसी वक्त जो आप लजीज अच्छा टेस्टी फूड और महंगा खाना खाते हैं वो हालत में भी अच्छा लगता है। ही वंडर्ड, वो इधर उधर फिरा। ही वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब ये ताज्जुब हो गया वो खाने को खाकर देखकर कि उस वक्त वाला खाना इतना अच्छा था लेकिन अभी ऐसा क्यों। वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्ट सो नाइस, ये लास्ट लाइन था और ये था वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्ट सो नाइस। वो उस दिन मुझे दाल रोटी इतना अच्छा क्यों लगा था और आज जो खाना घर में आके खा रहे हैं आज अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि जब आपको भूख लगती है तो दाल रोटी भी टेस्टी हो जाता है। तो बच्चे आज इस चैप्टर का मैंने लिटरली मीनिंग 1 to 1 लाइन बाय लाइन भी कर दिया, मफहूम भी बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए अगर उसकी ज़रूरत है इंग्लिश, ताकि वो चैप्टर को कवर कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। बच्चे शेयर करना नहीं भूलिएगा।